मैजिकल मनी मशीन। मदुरा नाम के गांव में बालाजी नाम का एक आदमी किराने की दुकान चलाता था। एक दिन बालाजी की दुकान के पास साइंटिस्ट पासवान आया। अरे बालाजी, अर्जेंट एक ब्रेड पैकेट देना, जल्दी जाना है। भाई कभी कभार तो आते हो, ऐसे ही कुछ न कुछ लेकर जाते हो, कभी कुछ खाते भी हो या नहीं? वैसे बना क्या रहे हो? कह रहा था कि तभी वहाँ बालाजी का दोस्त हरीश आया। टाइम मशीन बना रहा होगा, जल्दी जाना है वरना टाइम मशीन चाचा जी को छोड़कर कहीं चला जाएगा। रे तुम मुंह बंद करो, तुम्हें और मेरी पढ़ाई नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे बुद्धिमान पढ़े लिखे आदमी का मजाक उड़ाए। ये बड़े साइंटिस्ट हैं, अगर उन्होंने तय कर लिया तो कुछ भी कर सकते हैं, पता है? रे तुम्हारे दुकान पर कस्टमर्स कम हो जाएंगे सोचकर इस बुड्ढे की तारीफ कर रहे हो, लेकिन यहाँ उतना कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ बिल्डअप दे रहा है, और वही नहीं कुछ बाकी है तो तुरंत वसूली कर लो। पहले ही इस चाचा पर बहुत सारे रूमर्स हैं, कब सब छोड़ छाड़ कर चला जाएगा पता नहीं। रे मुझे चाचा के बारे में बचपन से ही पता है, एक बार तय कर लिया तो कर दिखाते हैं। चाहो तो बोलो तुम क्या चाहते हो, वे करके दिखाएंगे। ठीक है रे, तब से बड़े डिंगे मारते आ रहे हो ना, दम है तो तुम्हारे साइंटिस्ट चाचा को एक मनी मशीन बनाकर दिखाने को कहो, तब तुम जो बोल रहे हो वो यकीन करूंगा। रे तुम दोनों ठीक 10 दिन के बाद मेरे घर आओ, तुम्हें मैं मैजिकल मनी मशीन बनाकर दिखाऊंगा। कहकर वहाँ से चला गया। फिर 10 दिन के बाद पासवान के घर पर हरीश बालाजी दोनों गए। अब बालाजी से हरीश, रे ये बुड्ढा सच में मनी मशीन बनाया होगा क्या? देखो बुड्ढा ज्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन उसके टैलेंट पर किसी ने सवाल किया तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, जरूर मनी मशीन बनाया ही होगा। कुछ भी हो, हमारा प्लान वर्कआउट हो तो काफी है रे भाई। आराम से काम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम करना और लाइफ को एंजॉय करना, वैसे ही होगा पागल साइंटिस्ट। कह रहा था तो वहाँ पासवान आया। अब उन्हें मनी मशीन के पास लेकर गया। फिर मनी मशीन को चालू करके दिखाया। अब उसमें से पैसे निकलकर नीचे गिर रहे थे। अब एक नोट को लेकर हरीश, पासवान चाचा आप मामूली इंसान नहीं है, तुम बहुत महान साइंटिस्ट हो। वाह, ये नोट असली पैसों से भी बहुत अच्छे हैं। देखा ना हमारे चाचा का टैलेंट, अब चलो। कहकर वहाँ से हरीश को लेकर निकल गया। अब बाहर आकर हरीश, अरे थोड़ी देर वही रुक सकते थे ना, कितना मस्त तारे नोट जब यूं गिर रहे हैं। हे हम वहाँ और ज्यादा रुक जाते तो उस पागल को डाउट आ जाता, चुपचाप रात को आकर वो मशीन चुरा लेंगे। उस रात हरीश बालाजी दोनों चोरी छिपे पासवान के घर आकर उस मनी मशीन को लेकर चले गए। फिर उसे घर ले जाकर उससे पैसे छापे। फिर अगले दिन उन पैसों से दोनों एक एक कार को खरीदे। फिर लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने लगे। ऐसे 2 दिन होने के बाद बालाजी की दुकान पर पासवान आया। अब वहाँ मौजूद हरीश से पासवान, क्या रे, दोनों ने एक एक कार खरीद लिया? वैसे चोरी के पैसों से खरीदा, कुछ भी ज्यादा नहीं चलता। चोरी के पैसे क्या, मेहनत से कमाए हैं। शोरूम वाला भी हमारे दिए नोट को देखकर आश्चर्य में पड़ गया था। हाँ, फिर मेरा मैजिकल मनी मशीन को क्या समझे हो रे, ओरिजिनल से भी ज्यादा अच्छा होता है। क्या चाचा हम पर शक कर रहे हो? रे तुमसे भी होशियार लोगों को तुमसे कम समझना तुम्हारी पहली गलती है। मेरे घर आकर मेरे ही बारे में बात करना दूसरा गलती। मेरे घर पर हर जगह वॉइस रिकॉर्डर मौजूद है। यूं कह रहा था कि वहाँ कार शोरूम वालों के साथ एसआई आया। अब उन्हें देखकर पासवान,
रे सॉरी रे, तुम्हें एक बात बोलना तो भूल ही गया। मेरे मैजिकल मनी मशीन में प्रिंट हुए नोट ठीक 2 दिन में उनका इंक पूरा निकल जाता है। जितना मुझे पता है कल रात को ही वो पूरे कोरे कागज में बदल गए होंगे, इसीलिए बेचारा एसआई और शोरूम वाले आए होंगे। बाप रे हरीश, ये बुढ़ा हमें ही फंसा दिया रे, अब ये हमें खूब पीटेंगे रे। तब एसआई कार शोरूम वाले बालाजी हरीश को खूब पीटकर उनके पास जो कार थी उसे लेकर चले गए। मिडिल क्लास का नया कार। एक गांव में दुर्गेश नाम का एक बार्बर हुआ करता था। वो अपने दुकान में बहुत मेहनत करता था। दुर्गेश की शोभना नाम की पत्नी, टिंकू नाम का लड़का, पिंकी नाम की लड़की और माता पिता थे। एक दिन शोभना, ओ जी हमें अर्जेंट कार खरीदना है जी। कार? हमें कार क्यों चाहिए री अभी? क्यों चाहिए क्या पूछ रहे हैं जी? मेरे भाई कार खरीदकर फेसबुक पर पोस्ट किए, कितने लाइक आए जानते हो? हमारे फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर तो सब उसी की प्रशंसा कर रहे हैं, इसीलिए हमें भी कार खरीदना ही चाहिए। तुम्हारा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है री, वो खरीद सकता है, उसे मेंटेन भी कर सकता है। अभी पेट्रोल रेट कितना हुआ जानती हो? पेट्रोल नहीं तो डीजल कार खरीदिए। इलेक्ट्रिक कार खरीदोगे तो और भी अच्छा है। बस उसके लिए कार नहीं चाहिए मत बोलिए। रोज मेरे दोस्त कार में स्कूल आते हैं तो आप मुझे साइकिल पर छोड़ते हो। मेरी कितनी इज्जत जाती है जानते हो आप? हाँ रे बेटा, तुम्हारे पिता खरीदेंगे सोचकर पूरी जिंदगी इंतजार की। कार तो छोड़ो, बाइक भी नहीं खरीद पाए। कम से कम तुम तो खरीदो बेटा। मुझे कार में घूमने की बड़ी आस है। कार है तो जब चाहिए तब तीर्थ स्थल घूमने जा सकते हैं। कृपया करके मना मत करो बेटा। ओहो, ये बात पर तुम सब मिल गए हो। मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचा रहा हूँ। उन पैसों को ऐसे बेकार चीजों में नहीं इस्तेमाल करूँगा, बस। कहकर चले गया। उस शाम दुर्गेश जब तक घर आया सब मुंह छड़ाकर बैठे थे। क्या हुआ री? दोपहर लंच बॉक्स भी नहीं भेजी? भूख लग रही है, खाना परोसो। जब तक आप कार नहीं खरीदोगे तब तक इस घर में चूल्हा नहीं जलेगा। सुबह से हम भी कुछ नहीं खाए हैं। अरे बेटा, पहले ही मुझे शुगर है, खाने के बगैर पूरा पसीना छूट रहा है। तो आखिर में आप लोग भूख हड़ताल पर आ गए हैं, हाँ? घर के मुश्किलों का समाधान तो उस भगवान के पास भी नहीं होता है। ठीक है, कार खरीद लूंगा। सब खुशी से ऊपर उठे। डैडी, मुझे जिसमें सनरूफ होता है ना वो कार चाहिए। ऑटो गियर कार खरीदो डैडी, थोड़ा बड़ा होने के बाद मैं भी उसे चला सकता हूँ। और वैसे बोस के स्पीकर्स लगवाना, डीजे मिक्स सॉन्ग्स अच्छे से सुन सकते हैं ना। मुझे वो सबसे कुछ नहीं लेना देना जी, बस कार का लुक बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइट तो भर भर के आना चाहिए बस। माँ आप भी बोलो ना कुछ। मुझे वो सब क्या पता बेटा, बस कार बड़ी है और पैर फैलाने की जगह हो तो बस। खरीदूंगा बहुत जल्द। तुम लोग जो फैसिलिटीज बोले उसके प्रकार ही कार खरीदूंगा, देखते रहो। तुरंत दुर्गेश एक सेकेंड हैंड कार डीलर के पास गया। एक पुरानी मारुति 800 खरीदा। सर, आप एकदम खटारा कार 15,000 रुपए में खरीद रहे हैं। ये ऊंचाई में नहीं चल पाएगा, पहले ही बता रहा हूँ। वो सब मैं देख लूंगा रे, पहले इसका पेंटिंग करवा के नए कार की तरह बनाओ। कहकर पैसे दिया। कुछ दिन बाद शोभना आरती का प्लेट पकड़कर घर के सामने तैयार खड़ी थी। उसके परिवार वाले खुशी से कार का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इतने में दुर्गेश वो कार लेकर आया। देखकर वे दंग रह गए थे। शोभना उस कार के टायर के नीचे नींबू लगाई। दुर्गेश एक्सेलरेटर बहुत मारने पर भी वो कार उस नींबू पर भी नहीं चढ़ पाई। दुर्गेश नीचे उतरा। ये क्या जी, नींबू पर भी नहीं चढ़ पाई? ये कार ऊंचाई में नहीं चल सकती, ये कंपनी वालों ने पहले ही बताया था। क्या नींबू भी उसके लिए ऊंचाई है? ये कौन सी कार है डैडी? मैंने कभी नहीं देखा। जब ये कार बनी थी तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे रे। सोचकर ये पोर्शे नाम की इंपोर्टेड कार है, 40 लाख डालकर खरीदा। तुमने जो फैसिलिटीज मांगी वो सब है, आओ देखो। सब कार में बैठे। आगे की सीट पर बच्चे बैठे, पीछे की सीट में उन तीनों के साथ पड़ोसी घर वाले भी आकर बैठ गए। कार आगे गई। उस कार के पीछे ही खटारे सामान को खरीदने वाला उनके पीछे ही आ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उस कार का डोर निकल गया।
ये क्या रे, डोर ही निकल गया। तुम ही तो बोली ना माँ कि पैर फैलाना है। अब आराम से पैर बाहर की तरफ फैलाकर बैठो। वो दंग रह गई। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उस कार का टॉप निकल गया। पिंकी, सनरूफ चाहिए बोली थी ना, अब खड़े होकर पूरा गांव देखो। फिर गियर रॉड निकलकर हाथ में आ गया। ऑटो गियर कहाँ था ना रे, अब लो ये गियर रॉड। इस कार को गियर की जरूरत नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद कार रुक गई। सब उसे धक्का मारते हुए घर आए। बाद में दुर्गेश उनसे, देखिए, हम जैसे मिडिल क्लास वाले अमीरों का शौक रखेंगे तो ऐसा ही होगा। इतने स्पेसिफिकेशंस के साथ कार खरीदना हो तो कितने लाख लगते हैं पता है। फिर उस कार का रीसेल वैल्यू भी नहीं रहता। पैसों को लेकर पूरा बर्बाद करने के बराबर है वो। लेकिन कभी मुझसे हो पाए तो हमारे रेंज में जो ठीक से जम सके वैसी एक अच्छा कार खरीदूंगा। तब तक मुंह बंद करके बैठिए। सबने सर झुका लिया। फिर पुराने सामान वाला आकर दुर्गेश को पैसे देकर कार लेकर चले गया।